हेलो स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अगर हमें कोई दे रखी है तो उससे बाकी कुछ अगर कोई सिंप्लीफाई करना है, कुछ इवेल्युएट करना है, उसी में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में चाहे उसमें स्क्वायर दे रखा है, क्यूब दे रखा है, वो चीज़ आज हम डिस्कस करेंगे। अब अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो इस टाइप के चाहे कितने भी क्वेश्चन हो, कोई भी कैलकुलेशन हो, बस आपकी कैलकुलेशन ठीक होनी चाहिए, बाकी क्वेश्चन में फिर कोई गलती कभी नहीं होगी। अब स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में गिवन है इफ sin थीटा इक्वल टू 12/30 इवेल्युएट। हमें क्या फाइंड करना है? 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन अपॉन 1 प्लस कोस इंटू 1 माइनस कोस। दूसरे पार्ट में फाइंड आउट करना है tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा। अब कोई भी ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चन 8.1 एक्सरसाइज जब सोल्व करोगे, 8.1 टाइप के जितने क्वेश्चन सोल्व करोगे तो आप स्टार्टिंग में तो आप एक चीज का ध्यान रखना, ये पी बी पी एच एच बी ये आप लिखोगे ही। ये पहला साइन के लिए, दूसरा कोस के लिए, तीसरा tan के लिए। ऐसे ही ये कोशेक के लिए हो जाएगा, ये सेक के लिए हो जाएगा और ये कोट के लिए हो जाएगा। अब क्वेश्चन हमें क्या गिवन है? इफ sin थीटा इक्वल टू 12/30 हमें ये फाइंड आउट करना है। स्टार्ट किया मैंने sin थीटा इक्वल टू 12/30। साइन होता क्या है? अब क्योंकि थीटा दे रखा है तो थीटा यहाँ भी ले सकते हो, यहाँ भी ले सकते हो, तो मैंने थीटा यहाँ ले लिया। यहाँ नहीं लेना है, ये राइट एंगल है। अब sin थीटा इक्वल टू 12/30 तो साइन होता क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब थीटा ये दे दिया तो परपेंडिकुलर हमारा BC हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज हमारी AC हो जाएगी, तो BC अपॉन AC। अब इसको क्योंकि रेशियो के फॉर्म में है तो आपने हमेशा k का यूज करना है, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर हो गया 12k और ये हो जाएगा 13k। तो पाइथागोरस लगाए AC का स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। जो वैल्यू हमें पता है रख दिया हमने। इसका 13 का स्क्वायर 169 हो गया, वहाँ 144k स्क्वायर। अब ये इधर आके माइनस हो गया तो ये टोटल कितना आ गया? 25k स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर। तो स्क्वायर से जब यहाँ अंडर लगाओगे तो 25 का रूट 5 और k स्क्वायर 30। तो हमारी जो थर्ड साइड है वो हमारी आ जाएगी 5k। जो थर्ड साइड है वो हमारी आ जाएगी 5k। इसके बाद अब जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको यूज करने हैं इस क्वेश्चन को, साइन है, कोस है, tan है, सेक। साइन तो हमारा पहले से दिया हुआ है, उसको निकालने की जरूरत नहीं। कोस निकालो तो कोस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो थीटा के हिसाब से बेस हमारा 5 हो जाएगा, ये 13k, k से k कैंसिल, तो कितना आ जाएगा? 5/13। ऐसे ही tan निकाल लिया। tan क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये होगा 12k अपॉन 5k, तो k से k कैंसिल 12 अपॉन 5। ऐसे हमने सेक निकाला तो सेक क्या है? हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, तो ये हो जाएगा 13k अपॉन 5k, k से k कैंसिल 13 अपॉन 5। अब फर्स्ट पार्ट हमें ये फाइंड आउट करना है। मैंने पूरा क्वेश्चन लिखा 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन 1 प्लस कोस 1 माइनस कोस। अब ऊपर भी नीचे भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो आपको दे रखी है वो सारी वैल्यू पुट कर दो। तो ऊपर क्या रखा? 1 प्लस 12/13, दूसरे में 1 माइनस 12/13। ऐसे ही 1 प्लस कोस की वैल्यू कितनी थी? 5/13, 1 माइनस 5/13। अब इसका क्या करो? इसका एलसीएम ले लो, हर ब्रैकेट का अलग अलग एलसीएम लेकर सोल्व कर दो, क्योंकि मैंने डायरेक्ट कर दिया। जब मैं इसका एलसीएम लूंगा तो एलसीएम 13 आ जाएगा, तो ये 13 प्लस 12 कितना आ जाएगा? 25। तो 25 इंटू ऐसे ये कितना आ जाएगा? 1 अपॉन, क्योंकि इसका एलसीएम 13, इसका एलसीएम 13, तो 13 इंटू 13। सेम केस इधर एलसीएम 13 आ जाएगा 1 और 13 का, तो ये आ गया 13 प्लस 5 मतलब 18, और यहाँ पे माइनस करोगे तो 8 अपॉन 13 इंटू 13, तो ये कैंसिल। ऊपर क्या बचा? ऊपर बचा 25। नीचे क्या बचा? 18 इंटू 8 की मल्टीप्लाई करोगे तो 144। अब जो हमारा पहला पार्ट जो इसने पूछा था क्वेश्चन में, तो ये हमारा आंसर आ गया 25 ऑन 144। अब एक और, अब आगे चाहिए स्क्वायर दे रखा हो, क्यूब दे रखा हो, इससे नहीं घबराना। हमें सिर्फ पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखना है कि tan थीटा होता क्या है। तो tan थीटा था हमारा कितना? देखो हमें निकालना है tan स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो आपने स्क्वायर क्यूब नहीं देखना, आपने सिंपल पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखना है। तो tan थीटा होता क्या है? तो tan हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो मैंने लिखा तो कितना आया था? 12 अपॉन 5। तो मैंने tan थीटा की वैल्यू रखी 12 अपॉन 5, उसके ऊपर जितनी भी पावर है उसकी पावर दी।
ऐसे ही सेक्स, देखो सेक स्क्वायर थीटा हो या सेक थीटा का होल स्क्वायर हो, एक ही बात है। ट्रिग्नोमेट्री में इन दोनों का मतलब सेम है, या तो सेक स्क्वायर थीटा हो या सेक थीटा का होल स्क्वायर। तो आप ऐसे मानो कि हाँ भी जैसे आप सेक थीटा की वैल्यू रख रहे हो, तो सेक थीटा की वैल्यू क्या है 13/5 का होल स्क्वायर। अब इसका अलग अलग स्क्वायर किया तो 144/25 माइनस इसका स्क्वायर किया तो 169/25, तो इसमें से माइनस किया तो ये तो डायरेक्ट, क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर तो सेम है तो ऊपर माइनस सीधा हो गया तो -25/25, तो 25 कैंसिल, तो ये कितना आ जाएगा -1। अब ऐसे जरूरी नहीं है स्क्वायर हो, क्यूब भी हो सकता है, पावर 4 भी हो सकती है, पर कंसेप्ट वही यूज होगा। आपने सिंपल टैन की वैल्यू रखनी है, उसकी भी जितनी पावर है 1 है 2 है 3 है वो आपने उसकी पावर लिख देनी है। ओके बेटा, अब इसके बेस के जितने भी क्वेश्चन है, अब आपकी 8.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। अगर ये तीनों वीडियो अगर आप देख लोगे तो 8.1 में किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट आपको नहीं होगा। ओके बेटा, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।